आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पंजाब के मानसा में कल गैंगवॉर में मारे गए सिंगर सिद्धू मूसेवाला के शव का पोस्टमार्टम पूरा हो गया। पोस्टमार्टम के दौरान फॉरेंसिक टीम भी वहां मौजूद रही। पोस्ट लगभग खत्म हो चुका है। उसी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट जो एक्सपर्ट ने वो अपनी रिपोर्ट लिखेंगे, लिख के सीलबंद करके पुलिस डिपार्टमेंट में हैंड ओवर कर देंगे। मूसेवाला के परिवार वाले पहले पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी नहीं थे। उनकी मांग थी कि हत्या की जांच NIA या CBI से करवाई जाए। इस बीच पंजाब पुलिस ने दावा किया कि उसने हत्या में इस्तेमाल की गई ऑल्टो कार बरामद कर ली है, जबकि उत्तराखंड से 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वहीं दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद शाहरुख नाम के अपराधी ने पुलिस को बताया कि गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई ने ही मूसेवाला की हत्या की सुपारी दी थी। शाहरुख ने पुलिस को 8 गैंगस्टरों के नाम भी बताए हैं। उधर तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनकाउंटर की आशंका जाहिर करते हुए कोर्ट से पंजाब या दूसरे राज्य पुलिस को कस्टडी न देने की गुहार लगाई है। जेल में रह के इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कोई कैसे कर सकता है? वी आर ऑल्सो मूविंग अ पिटीशन इन कंसर्न कोर्ट एंड हाई कोर्ट कि लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब बिल्कुल ना लेकर जाया जाए। वहाँ उसकी जान को खतरा है, उसका एनकाउंटर भी हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील का कहना है कि वो कल दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करेंगे। पंजाब कांग्रेस के नेता और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और अकाली दल ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए भगवंत मान सरकार पर हमला बोला। किसी भी मां नूं इहो जी दुख ना कदे चलना पे। गैंगस्टर दा लड़ाई हैगी तो थोड़ी CID की कर रही सी कि थानू नहीं पता सी। बीजेपी नेता हंसराज हंस ने भी मूसेवाला मर्डर के बहाने मान सरकार पर सवाल उठाए। सिक्योरिटी उनकी वापस नहीं लेनी चाहिए थी, सिक्योरिटी बल्कि बढ़ानी चाहिए थी। तो ये यहाँ थोड़ी सी इसको कह लें कि ये गलती है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने मूसेवाला मर्डर केस की जांच के आदेश दे दिए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत कर रहा है। ऐसे समय में जब सरकार संजीदगी से, संवेदनशीलता से काम कर रही है, राजनीति करना या आरोप प्रत्यारोप का गेम खेलना, इसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। केरल में मॉनसून की दस्तक के साथ ही दिल्ली NCR में भी मौसम ने रुख बदला और शाम को अचानक ही तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी। दिल्ली NCR में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन सड़कों पर निकले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। आंधी तूफान और बारिश की वजह से कई जगह पेड़ टूटकर गिर गए। कनॉट प्लेस, मंडी हाउस और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में यही तस्वीर दिखाई दी। पेड़ों के टूटने से गाड़ियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तूफान और बारिश में पक्षी भी घायल हो गए हैं। कई जगहों पर पेड़ गाड़ियों पर गिरने से भी काफी नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से कई जगहों पर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से देर तक गाड़ियां सड़कों पर रेंगती दिखाई दी। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक व्यक्ति ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर काली स्याही फेंक दी। इस घटना के बाद टिकैत समर्थकों ने स्याही फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। स्याही फेंके जाने से नाराज टिकैत ने इस घटना के लिए कर्नाटक की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये। राकेश टिकैत एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर अपना पक्ष रखने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही ये बवाल हो गया। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर जोन के IG विजय कुमार के मुताबिक मारे गए आतंकियों ने ही 13 मई को पुलवामा में पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद की हत्या कर दी थी। जैश-ए-मोहम्मद के 2 टेररिस्ट मारे गए। इसमें साकिब एक लोकल है, दूसरा आबिद है। ये दोनों हमारे पुलिस वाले जो कांस्टेबल रियाज साहब थे, उसको 13 मई को अटैक करके उसको मार दिया था। कल शाम सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी पुलवामा के गुंदीपोरा में छिपे हुए हैं। जानकारी मिलने पर सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया। इस बीच छिपे हुए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। हालांकि रात होने की वजह से ऑपरेशन को रोकना पड़ा और सुबह जब मुठभेड़ शुरू हुई तो जैश के दोनों आतंकी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत PM मोदी ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के बैंक खाते में पैसे भी ट्रांसफर किए।
जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके जीवन में आया ये बदलाव कितना मुश्किल है, कितना कठिन है, उनकी तकलीफ शब्दों में कहना मुश्किल है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की मदद की जाएगी। इस योजना के तहत हर बच्चे को 18 साल की उम्र तक हर महीने 4,000 रुपए दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल की उम्र तक 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 23 साल की उम्र होने पर 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद, 11 से 15 साल की उम्र तक नवोदय स्कूल में मुफ्त पढ़ाई और उच्च शिक्षा की खातिर लिए गए लोन का ब्याज पीएम केयर फंड से दिया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की फीस और यूनिफॉर्म का खर्च भी केंद्र सरकार उठाएगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नमो ऐप पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मकसद से तैयार किया गया है। पीएम मोदी की 8 साल की उपलब्धियां गिनवाते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि दुनिया पर भारी कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद केंद्र सरकार ने 12% लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति और उसके साथ जो हमारी स्कीम्स हैं वो सारी उसी तरफ जाती हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने शासन की संस्कृति को बदल दिया है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को दरकिनार कर सबका साथ सबका विकास की नीयत से काम किया है। तो जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, ये सब चीजें, भ्रष्टाचार जिसको हम कहते हैं धत्ता दिखाते हुए आगे से लड़ाई लड़ने की मानसिकता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 साल में काम किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि जैन ने फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। इसी साल अप्रैल महीने में ईडी ने जैन के परिवार से जुड़ी 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्तियां अटैच की थीं। ईडी ने आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने मामले को फर्जी बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। 8 साल पुराने एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया है। 7 बार वो ईडी के सामने पेश हो चुके। सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दिया, लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए। केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं ईमानदार? क्यों कर रहे थे हवाला कारोबार? और सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को हवाला कारोबार करने का ये मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई ने अगस्त 2017 में सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में केस को ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.